दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। आज हर जगह इसी की चर्चा है, और चर्चा हो भी क्यों ना। रिलायंस जैसे 20 लाख करोड़ मार्केट कैप वाले शेयर का 5% गिरना कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक दिन में 1 लाख करोड़ की वेल्थ इरोड हो गई। जी हाँ, 1 लाख करोड़। इतनी बड़ी कंपनी और ऐसी गिरावट, इसके पीछे कोई सॉलिड कॉन्क्रीट रीजन होता ही है, और वही आज हम डिकोड करेंगे। ये गिरावट इतनी जबरदस्त थी कि पिछले 1.5 साल में रिलायंस ने एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी थी। ये कोई मामूली बात नहीं है, और इसने मार्केट में एकदम से हड़कंप मचा दिया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, ये गिरावट एक ऐसी खबर के बाद आई जो सुनने में तो गुड न्यूज लगती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक क्लैरिफिकेशन ने इतने बड़े क्रैश को ट्रिगर क्यों कर दिया। आइए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत एक न्यूज रिपोर्ट से हुई जिसने सारा खेल ही बदल दिया। हुआ ये कि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा पॉइंट हाईलाइट किया गया था, रशियन ऑयल। ब्लूमबर्ग ने क्लेम किया कि रिलायंस के जामनगर प्लांट में ऐसे शिप्स जा रहे हैं जो रशियन क्रूड ऑयल कैरी कर रहे हैं। कम से कम 3 टैंकर्स की बात हो रही थी, जिसमें लगभग 2.2 मिलियन बैरल्स ऑयल था। सोचिए, इतना बड़ा शिपमेंट। इस रिपोर्ट ने रिलायंस को सीधा स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। अब आप कहेंगे कि रशियन ऑयल लेने में बुराई क्या है। दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है जियोपॉलिटिक्स और सैंक्शंस की, और यही चीज इस पूरे खेल को बहुत खतरनाक बना देती है। देखिए, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज जैसे लुकोइल और रोसनेफ्ट, इन पर एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इन सैंक्शंस का मतलब ये सीधा सा है, जो भी कंपनी इन रशियन फर्म के साथ बिजनेस करेगी, अमेरिका उस पर भी सैंक्शंस लगा सकता है। इसी डर से बहुत सी कंपनीज ने रशिया से पीछे हटना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर कोर बिजनेस पर आंच आई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जैसे ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑफिशियली एक जवाब दिया। लेकिन उनके इस जवाब ने आग बुझाने के बजाय स्टॉक मार्केट में और आग लगा दी। रिलायंस ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे क्लेम्स गलत हैं। रिलायंस ने स्टेटमेंट दिया कि उनकी जामनगर रिफाइनरी ने पिछले 3 हफ्तों से कोई रशियन ऑयल कार्गो रिसीव नहीं किया है, और इस महीने भी कोई डिलीवरी एक्सपेक्टेड नहीं है। और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही रिलायंस ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहे, शेयर 5% गिर गया। आप सोचेंगे क्लैरिफिकेशन तो अच्छी बात है, फिर शेयर क्यों गिरा? दोस्तों, यहीं पर मार्केट की असली सोच, उसकी साइकोलॉजी सामने आती है। असल में मार्केट को जिस बात का डर था वो सैंक्शंस नहीं बल्कि कुछ और ही था। मार्केट ने इसको नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि सस्ता क्रूड ऑयल ही रिलायंस की असली ताकत थी। असली डर सैंक्शंस का नहीं बल्कि सस्ते तेल के हाथ से निकल जाने का था। आप इस डेटा को देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। रिलायंस अपने टोटल ऑयल का लगभग 40 से 50% रशिया से सस्ते दाम पर ले रहा था। मतलब उनके पास आने वाले हर 100 बैरल में से लगभग 50 बैरल सस्ते रशियन तेल के थे। जब तक ये सस्ता ऑयल मिल रहा था, रिलायंस का P&L और बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग दिख रही थी। लेकिन अब रिलायंस ने खुद बोल दिया है कि बॉस, हमने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि जो पार्टी सस्ती ऑयल की चल रही थी वो अब खत्म होती दिख रही है। अब उन्हें मिडिल ईस्ट या अमेरिका से महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। इस एक घटना ने रिलायंस के लिए आगे का रास्ता भी बदल दिया है। अब उन्हें एक नए जियोपॉलिटिकल गेम में बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। मार्केट हमेशा आगे का सोचकर चलता है। जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो ब्रोकर स्टॉक के टारगेट्स को डाउनग्रेड करेंगे ही। बस यही सोचकर इन्वेस्टर्स ने पहले से ही सेलिंग शुरू कर दी। इसके साथ साथ अब दुनिया के ऑयल मार्केट में अमेरिका का पावर और बढ़ गया है, खासकर वेनेजुला के चलते। तो रिलायंस को अब जियोपॉलिटिकली बहुत संभाल कर चलना पड़ेगा ताकि अमेरिका के सैंक्शंस का खतरा ना हो। तो क्या रिलायंस ने गलती की? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत क्लैरिफाई इसलिए किया ताकि उनकी इमेज क्लीन रहे और वो अमेरिकन सैंक्शंस के बड़े खतरे से बच सकें।
उन्होंने शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस पर प्रेशर झेलना ठीक समझा, लेकिन कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी। सो बॉटम लाइन यही है दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार क्या है, आइए एक लाइन में समझते हैं। रिलायंस का सस्ता रशियन ऑयल वाला फायदा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर फॉरेन प्रेशर बन गया है और मार्केट की सबसे बड़ी चिंता यही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिलायंस अपने सबसे बड़े एडवांटेज यानी सस्ते तेल के बिना अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन कर पाएगी। शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें कैसे बदलती हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the